हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस का पीरियोडिक टेस्ट 1 का पेपर सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में फिजिक्स है, तो हम पहले फिजिक्स के ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं आपको पहले बता दूं कि जो फिजिक्स का जो इसमें सिलेबस है ना, उसमें सिर्फ मोशन चैप्टर से ही क्वेश्चन है। तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं, अगर आप मोशन चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, what is the nature of the displacement time graph of a body moving with constant acceleration। हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का नेचर बताना है अगर बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर इसका ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ हमने एक एक्सिस पे ले लिया टाइम और एक एक्सिस पे ले लिया डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान लगे, जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है तो ग्राफ आता है हमारा पैराबोला। ठीक है, इस तरह से ग्राफ आता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो देखिए एक ऑटोमोबाइल में जो ओडोमीटर क्या मेजर करता है, तो देखिए मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा इसका डिस्टेंस। ओडोमीटर हमेशा डिस्टेंस को बताते हैं, कितनी डिस्टेंस कवर करी। आपने देखा होगा कार में, बाइक में, जो कितनी डिस्टेंस यानी किलोमीटर कवर होगी वो ओडोमीटर बताता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स द फर्स्ट 16 मीटर इन 4 सेकंड। देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो अपने पहले 16 मीटर 4 सेकंड में कवर करता है। एंड देन अनदर 16 मीटर, और जो नेक्स्ट जो 16 मीटर है वो 2 सेकंड में कवर करता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ हमें एवरेज स्पीड पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, मैं आपको यहाँ पे वो लिख देता हूँ। पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो पहले 16 मीटर फिर उसका 16 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गई 16 प्लस 16 अपॉन टोटल टाइम। पहला जो टाइम लगा यानी फर्स्ट 16 मीटर को कवर करने में 4 सेकंड, तो लिखा 4, प्लस दूसरा जो टाइम लगा वो 2 सेकंड, यानी कि 4 प्लस 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 प्लस 16 32, और अपॉन 4 प्लस 2 6, यानी 62 अपॉन 6। यहाँ लिख देते हैं एवरेज स्पीड यानी वी एवरेज। ठीक है, इस तरह से। तो 32 अपॉन 6 यहाँ डिवाइड कर देंगे, 6 5 जा 30, बचेगा 2, पॉइंट लगा के 0 लगाया तो 6 3 जा 18, बचेगा 2। इस तरह से ये आता रहेगा 3 3 3 इस तरह से। तो ये आ गया 5.3 और मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड होती है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर जो डिस्टेंस की यूनिट आ गई हमारी मीटर, और जो नीचे टाइम है टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.3 मीटर और s इसकी पावर -1, एक ही बात है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए कार एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए यहाँ पर बताया कि एक कार ने 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड अचीव कर ली 10 सेकंड में, और साथ में दे रखा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी, जब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है यानी यू इनिशियल जो स्पीड है वो दे रखी है यहाँ पर 0, और 10 सेकंड में इतनी स्पीड अचीव कर रही है, तो टाइम लिख दिया हमने यहाँ पे, लिख देते हैं टाइम लिख देते हैं 10 सेकंड, और जो स्पीड जो 10 सेकंड बाद जो स्पीड होगी यानी वी हमने लिख दी कितनी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पूछा है फाइंड द एक्सीलरेशन, चलो a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा एवरेज वेलोसिटी पूछा है और डिस्टेंस, चलो एवरेज वेलोसिटी, चलो मैं यहाँ v एवरेज इस तरह से लिख देता हूँ। और सी पार्ट में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम, यानी s हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये 3 चीज पूछी है। अब देखिए टाइम दे रखा है हमें सेकंड में, तो सबसे पहले जो किलोमीटर पर आवर है ना, इसी को हम पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72, अब किलोमीटर के लिए हमने क्या करा 1000 से मल्टीप्लाई किया अपॉन आर, यानी अपॉन 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने आर को सेकंड में चेंज कर लिया। ठीक है, आप डायरेक्ट 3600 भी लिख सकते थे। ठीक है, ये तो रहा एक सिस्टमेटिक ढंग से किलोमीटर पर आवर को चेंज करने का। आप डायरेक्ट ना 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। कैसे, मैं आपको यहाँ बताऊंगा। पहले तो हम क्या करते हैं, 2 0 है, यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ठीक है, और कुछ बचता है, देखो कुछ नहीं बचेगा। अब ये बचता है 72 इंटू ऊपर 5 और नीचे 3 6 जा 18, इस तरह से लिख सकते हैं।
इसीलिए मैं आपको कह रहा था इस पूरे को ना लेकर के आप डायरेक्ट 5/18 से कर सकते थे। कैसे आता मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 18 4 जा 72, ठीक है। तो 4 5 जा 20। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी 10 सेकंड बाद कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा, एक्सिलरेशन। अब देखिए एक्सिलरेशन का हमारा फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। और ये आता कैसे है, मोशन की हमारे पास एक इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरह से भी पुट कर सकते हैं, v की वैल्यू यहाँ 20 पुट कर दो और u 0 इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप इससे ऐसे निकाल लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v हमने निकाला 20 माइनस 0 और टाइम कितना है हमारे पास दे रखा है 10 सेकंड, तो यहाँ पुट कर देते हैं 10। एक्सीलरेशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 माइनस 0 यानी 20 अपॉन 10, 10 2 जा 20। एक्सीलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट आप जरूर ध्यान रखना, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 मीटर और s लिख के इसकी पावर -2, एक ही बात है, ठीक है। आप जो सा आपको फॉर्मेट पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी निकालने के बाद हमें ये डिस्टेंस निकालना। चलो एवरेज वेलोसिटी बाद में निकालते हैं, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए इसको हम दो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला हमारा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आप लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास u पता है, t पता है और a पता है, ठीक है। या फिर आप ये भी लगा सकते हो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोनों ही मोशन की इक्वेशन है, दोनों में ही आप किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलो मैं सेकंड वाले में लगा देता हूँ v स्क्वायर। देखो v कितना है 20, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 20 का स्क्वायर इक्वल टू u हमारा 0 है, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है, a निकाला था हमने कितना 2, तो 2 इंटू 2 इंटू s हमें पता नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 इंटू 20 400 इक्वल टू 2 या 4 और 4s निकालना है तो s के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे 4 को दूसरी तरफ पहुंचा देंगे डिवाइड में, तो s इक्वल टू आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा 100। तो डिस्टेंस कितना आ गया 100 मीटर, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं s इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। तो जो हमसे पूछा था डिस्टेंस वो भी आ गया। अब ये चीज और बची है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए चलो यहीं लिख देता हूं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अभी हमने निकाली कितनी 100, तो 100 अपॉन टाइम, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, तो 100 अपॉन 10 कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 तो क्या बचा 10, तो 10 मीटर पर सेकंड, ये आ गई इसकी एवरेज वेलोसिटी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको नोट कर लेते हैं पहले, फिर सॉल्व करते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए एक कोई ट्रेन है वो पहले 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है, ठीक है। द नेक्स्ट 75 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 75 किलोमीटर को वो कवर करती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड द लास्ट 10 किलोमीटर, और जो आखिरी के जो 10 किलोमीटर थे वो 20 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है, ठीक है। हमें पता करना है यहाँ पे एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, ठीक है। बाकी ये तो डाटा मैं लिखूंगा ही लिखूंगा। सबसे पहले मैं आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ बता देता हूँ। देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है टोटल एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस तो हमें मिल जाएगी। चलो पहले मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। आप लोग भी जब अपने एग्जाम में ना कोई भी फॉर्मूला है तो इस तरह से ब्लॉक में बंद कर दिया करो, टीचर का इस पर ध्यान जाता है डायरेक्टली। देखो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता पड़ जाएगा, पहले 15 किलोमीटर, उसके बाद 75 किलोमीटर और लास्ट में 10 किलोमीटर, इन सबको प्लस कर देंगे। लेकिन टोटल टाइम नहीं पता हमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। पहले 15 किलोमीटर यानी मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ S1, ठीक है। S यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना स्पीड नहीं बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस है उन दोनों के लिए हम S यूज करते हैं। S1 कितना 15 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो स्पीड थी मैं उसको मान लेता हूँ यहाँ V1 इक्वल टू कितनी 30
किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है 75 किलोमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं S2 इक्वल टू 75 किलोमीटर। और इसके लिए जो वेलोसिटी सॉरी स्पीड है वो कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। और जो लास्ट 10 किलोमीटर है, चलो इसके लिए लिख देते हैं S3 इक्वल टू 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, एट यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि V3 इक्वल टू कितनी 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो S1 S2 S3 इन तीनों को जोड़ देंगे, ये तो आ जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। चलो यहाँ पहले निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड की जगह मैं लिख देता हूँ V एवरेज, ठीक है, इस तरह से। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 प्लस 75 प्लस 10, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे फिलहाल मैं लिख देता हूँ T, और यहाँ टोटल टाइम ना इन तीनों का, ये जो तीन चीज है ना, ये S1 और V1 से हमें T1 सॉरी टाइम 1 यानी T1 निकलेगा, S2 और V2 से यहाँ से T2 निकलेगा, और यहाँ से T3 निकलेगा, ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। टाइम भी का टोटल टाइम, चलो फिलहाल मैं टोटल टाइम ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब इन तीनों को तो जोड़ सकते हैं, टोटल टाइम हमें पता नहीं, तो सबसे पहले हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर मैं इसको बोलूं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। टाइम के लिए लिखता हूं मैं T1, पहला केस था 15 किलोमीटर और स्पीड थी 30, तो टाइम 1 यानी T1 कितना आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो T1 आ जाएगा डिस्टेंस कितना 15, स्पीड कितनी 30, 15 अपॉन 30 कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 आर आ गया, ठीक है। टाइम 2 सेकंड टाइम कितना आ जाएगा सेकंड ये, तो कितना आ जाएगा 75 अपॉन वेलोसिटी सॉरी स्पीड कितनी 50, कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 15 5 75 15 सॉरी 15 के टेबल में नहीं आएगा ये, 5 से 5 10 जा 50 और 5 से 15, ठीक है, 15/10 आ गया। चलो इसको मैं लिख देता हूँ 15/10, 15/10 का मतलब 1.5 आर। चलो ये पॉइंट में ले ले, इसको भी फिर मैं पॉइंट में ले ले रहा हूँ 0.5 आर, 1/2 का मतलब 0.5। चलो टाइम 3 निकाल लेते हैं T3, तो T3 थर्ड केस कौन सा था ये वाला, यानी कि डिस्टेंस थी 10 किलोमीटर और स्पीड थी 20, तो ये कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 10/20, ये कितना आ जाएगा, ये भी 1/2 आ गया, यानी कि ये आ गया 0.5 आर, ठीक है। अब देखो ये तीन केसेस थे, टाइम के तीन जो जर्नी के टुकड़े थे, पहले 15 किलोमीटर फिर जो 75 किलोमीटर फिर 10, इन तीनों जर्नी का जो टाइम था T1 T2 और T3 हमने निकाल लिए। हम यहाँ से पहले टोटल टाइम पता कर लेते हैं, यानी कि इन टाइम को पहले जोड़ देंगे, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना आ गया, पहले 0.5 प्लस नेक्स्ट वाला 1.5 प्लस 0.5, देखो 0.5 और 0.5 ये हो गया 1, तो इन तीनों को जोड़ दिया, ये आ गया 2.5 आर आ गया, ठीक है, इतने घंटे टोटल टाइम लग गया। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इनको जब प्लस करेंगे तो ये देखो कितना आएगा 15 प्लस 10 25, और 25 और 75 ये होगा 100 अपॉन यहाँ कितना है 2.5, ये आ जाएगी एवरेज स्पीड। तो यहाँ देखो नीचे 2.5 है ना, तो पॉइंट हटा दिया, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, क्योंकि पॉइंट का एक डिजिट है तो इसलिए एक जीरो बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा 1000/25। डायरेक्ट आप 25 से भी कैंसिल आउट कर सकते हो, चलो कर देते हैं 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और एक जीरो तो जीरो, क्या आ गया 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर आ गया। एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए फिगर दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं फिगर बना लेते हैं और क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। एन इंसेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड। देखिए यहाँ पर एक इंसेक्ट है जो कि इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर है, और इस इंसेक्ट की जो स्पीड है वो दे रखी है यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। इट टेक्स 1 मिनट टू मूव फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द पाथ टू द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। यहाँ पर देखिए मान लो सपोज ए पॉइंट से चल रहा है, तो ए पॉइंट का जो डायमेट्रिकली अपोजिट यानी ए से अगर डायमीटर बनाया जाए तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा बी, यानी कि इसको ए से बी तक पहुंचने में 1 मिनट लगती है,
ठीक है, हमें पता करना है द डिस्टेंस, फिर स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि एक सर्किल है, सर्किल का जो टोटल डिस्टेंस होता है वो होता है उसका सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में जो पूछा ना, द डिस्टेंस कवर्ड ए से बी तक जो जाएगा ये हाफ सर्किल हुआ। अब पूरा सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है कितना होता है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है, 2πr। ठीक है, अब ए से बी तक कितना होगा, चलो यहाँ से ए पार्ट स्टार्ट कर देता हूँ। ए पार्ट में पूछा ना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, इस 2πr का हाफ। 2πr पूरा सर्किल होता है और ए से बी तक हाफ सर्किल है, यानी कि हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 2πr। आप डायरेक्ट भी यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा, आप डायरेक्ट भी πr लिख सकते थे, πr। और पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, तो 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 10, तो हम यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 220/7। ठीक है, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके चाहो तो आप पॉइंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 3 जा 21 बचेगा 1 1 0 10, यानी कि 7 1 जा 7 0.30, यानी 7 4 जा 28, फिर 7 2 जा 14, तो 31.42 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको पूछा द स्पीड। अब देखिए ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 31.42 सेंटीमीटर। स्पीड निकालनी है, चलो पार्ट बी में, चलो यहाँ से कर देता हूँ पार्ट बी। स्पीड निकालनी है तो देखो स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो लिख देता हूँ डिस्टेंस, एस से हम डिनोट करते हैं स्पीड को, वी से, और जो डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो दोनों को हम एस से, अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 31.42, तो लिख देते हैं 31.42, और अपॉन टाइम, टाइम लगा कितना इसको 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। हमें सभी यूनिट को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लेना है। टाइम 1 मिनट था तो हमने चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइम 1 मिनट था ना, तो 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकंड। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। पहले पॉइंट हटा दो, यहाँ पे नीचे 1 2 पॉइंट का जो 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दो। अब इन दोनों को 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2 बचेगा 1 1 1 11, यानी 2 5 जा 10 बचेगा 1 1 4 14, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, और नीचे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 3 0 0। ठीक है, 2 3 जा 6, सॉरी 3 0 हमने यहाँ लगा दिए। अब देखो किससे कैंसिल आउट हो सकता है, अब एक काम करते हैं दोनों को 3 से ही कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा ये 1000, 3 1 जा 3 और 3 0, तो 3 0 लगा दिए, और ऊपर 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6 बचेगा 1 1 1 11, 3 3 जा 9, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 0, यानी 3 6 जा 18, और 6 6 आता रहेगा। ठीक है, तो ये बचता है 523.6, और अपॉन में है 1000। अब एक काम करेंगे, देखो पॉइंट हटा दो या नीचे 1 0 लगा दो। अब हम ऐसे करते रहेंगे, थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 0 है ना, ऊपर से राइट साइड से 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। ये है हमारा नंबर 5236, 1 2 3 4, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और ये नीचे गायब हो जाएगा, 4 0 है तो 4 डिजिट से पहले ऊपर पॉइंट लगा दो, और ये आ गया कितना, स्पीड निकाल लेते तो सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, बी हुआ। थर्ड देखते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है, ये आप अच्छे से समझिए, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है। देखो ए से चला, वैसे तो गया तो इस तरह से बी तक, लेकिन ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो है ये, और ये क्या है, ये हमारा डायमीटर। रेडियस 10 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 20, तो इसमें सी का आंसर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। डी देखते हैं, डी में पूछा द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी है ना, इसलिए हम ऊपर लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम, चलो ऊपर भी हम टोटल लिख देंगे। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट यानी कि 20 सेंटीमीटर, और टाइम कितना लगा, टाइम तो भाई जो लगा सो लगा, यानी कि 1 मिनट। 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 2/6, यानी कि 1/3। 1/3 का मतलब 0.333 इस तरह से आता रहेगा, और ये आ जाएगा हमारा किसमें, एवरेज वेलोसिटी है ना, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, आप इसको
इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर यहाँ बार लगा दो, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से देखिए सेक्शन ए फिजिक्स का कंप्लीट हुआ, जिसमें मोशन चैप्टर्स के ही सभी क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और हाँ, अगर आपको इसका केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का भी पार्ट चाहिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।